अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज क्वेश्चन है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.04 एंगस्ट्रॉम इन vacancy of a heavy nucleus produce an electron proton pair. इट्स मीन दैट कि आपके पास पेयर प्रोडक्शन का न्यूमेरिकल है. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द पेयर in mega electron volt. If the kinetic energy of the positron is twice the electron, m naught c square is equals to 0.51 mega electron volt, और इसको जूल में कन्वर्ट करें तो ये आता है. आपको जो चीज़ दी गई है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ये ट्वाइस है ऑफ डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के. ठीक है, यानी कि 2 ke इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 ke पॉजिट्रॉन. और दूसरा जो डेटा है वो है एक लाइट की आपको वेवलेंथ दी गई है, जिस लाइट की वजह से पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुआ है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल, यानी कि पॉजिट्रॉन की भी और इलेक्ट्रॉन की भी. चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ दी गई थी 0.004 एंगस्ट्रॉम. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन की जो है वो 2 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लैम्डा की वैल्यू ये है. ये आपके पास यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को देखें, जो जिसकी भी एनर्जी होती है वो हम आइंस्टाइन एनर्जी से निकालते हैं m नॉट c स्क्वायर. यहाँ पे हम m नॉट c स्क्वायर लगा के ये आपके पास टोटल एनर्जी गिवन है, हमने यहाँ से इसको निकाल लिया. और इसको आप कन्वर्ट कर लें किस में, यहाँ से हम मास भी निकाल सकते हैं. m नॉट क्या आ जाएगा, c स्क्वायर से इसको डिवाइड करवा दें और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी ख़त्म कर दें. पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट ख़त्म करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे ख़त्म करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, यानी कि आप इस वैल्यू को 1.6 एक्सपोनेंट -19 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और c स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे, यानी कि 3 एक्सपोनेंट 8 से इसको आप डिवाइड करवा देंगे. ये आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा m नॉट. एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन m नॉट c स्क्वायर प्लस m नॉट c स्क्वायर, क्योंकि इसकी एनर्जी और इसकी आइंस्टाइन एनर्जी जो रेस्ट एनर्जी है वो दोनों की सेम रहती है. जो मूविंग होती है वो चेंज होती है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, ये सारी एनर्जी क्या होती है, फोटोन के पास मौजूद होती है. कि जो फोटोन आया वो उसने क्या किया, उसने एक पार्टिकल था, उस पार्टिकल को ब्रेक किया 2 पार्ट में. सही है, एक पॉजिट्रॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना. फिर उसने क्या किया कि इसको भी काइनेटिक एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को, इसको भी काइनेटिक एनर्जी दी. ये 4 एनर्जीज़ में एक फोटोन की एनर्जी कन्वर्ट होती है. यहाँ पे आपके पास ये हो गया 2m नॉट ही. अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम वो जो रिलेशन थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, यहाँ पे हम 2 ke इलेक्ट्रॉन रख देंगे. हमारी ये जो रिलेशन है सिंपल हो जाएगी. यहाँ पे हमने 2 ke इलेक्ट्रॉन रखा और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 3 ke इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये 2m नॉट c हो गया. और यहाँ पे आपके पास EP है hc बाय लैम्डा ई मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 माइनस 2m नॉट c स्क्वायर, और ये आपके पास 3 ke हो गया. और ये आ गया हमारे पास 3 ke इज इक्वल्स टू 8 नॉट. और जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास मौजूद, ये m नॉट c स्क्वायर हमें पता है, hc आपके पास कांस्टेंट होता है, ये लैम्डा वगैरह ये सारे कांस्टेंट है. तो काइनेटिक एनर्जी अननोन है. इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. एंड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन निकालनी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की आई है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास दूसरी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन आ जाएगी. थैंक्स.